गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हिंदी का शिक्षण शास्त्र। इसका पेपर कोड है F8। इसका फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने बताया था हिंदी की प्रकृति, हमारी जो भाषा हिंदी है उसकी प्रकृति के बारे में बात किए थे। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर से हम समझते हैं कक्षा 1 से 5 तक का जो भी बच्चा होता है उसे, और इस बच्चे की उम्र लगभग 6 से 10 वर्ष की होती है। इस आयु के, इस कक्षा के जो बच्चे होते हैं वह प्राथमिक स्तर के बच्चे कहलाते हैं। और इन बच्चों में हिंदी शिक्षण का क्या उद्देश्य है उसी के बारे में आज हम जानेंगे। हिंदी शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर, तो इसमें भिन्न भिन्न बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका पहला उद्देश्य होता है छोटे बच्चे का, सबसे पहला उद्देश्य होता है वर्णमाला के अक्षरों की पहचान। हिंदी का जितना भी वर्णमाला होता है उसे सीखना, ये इनका प्रथम उद्देश्य है। सबसे पहले बच्चे को वर्णमाला की जानकारी दी जाती है। हिंदी भाषा में कितने वर्णमालाएं हैं उन्हें लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, समझना सिखाया जाता है और प्रदर्शन के द्वारा पहचानना सिखाया जाता है। जब बच्चे लिखना, बोलना, पढ़ना सीख जाते हैं तब उन्हें पहचानना सिखाया जाता है कि ये बोलना, पढ़ना, लिखना तो सीख गए पर क्या अक्षर पहचानते हैं। तो इस एज में इनका प्रथम उद्देश्य होता है कि बच्चा वर्णमाला सीखा है तो उसको पहचानता है या नहीं। तो प्रथम उद्देश्य होता है वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करना। जब बच्चा बोलना, पढ़ना सीख जाता है तब वो पहचानना भी सीख जाता है। ये इसका प्रथम उद्देश्य है। द्वितीय उद्देश्य की बात करते हैं तो स्वर और व्यंजन का शुद्ध उच्चारण। देखते हैं कि बच्चा बोलना तो सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है, पर उसका जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो ठीक तरह से नहीं होता है। कुछ बच्चे को अगर आप नानी कहिएगा तो वह पानी बोलेगा, रेड रोज कहिएगा तो लेल रोज कहेगा। इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो उनका जो उच्चारण होता है, ट को ठ, त को ट, म को म, प, हर वर्ण का उनका जो उच्चारण होता है अलग होता है। तो हमें सबसे पहले अक्षर पहचानने के बाद उनके स्वर और व्यंजन के उच्च उच्चारण में सुधार करना होता है। ये हिंदी भाषा का दूसरा उद्देश्य है कि बच्चा सीख गया है तो अब वो उच्चारण ठीक से कर रहा है या नहीं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं स्वर और ये चित्रों के माध्यम से वस्तुओं को पहचानना। ये हो गया, ये हो गया। तीसरे की बात करते हैं चित्रों के माध्यम से बच्चों को पहचानना। जब बच्चा अक्षर लिखना सीख जाता है, स्वर वर्ण का उच्चारण सीख जाता है, तब उसे चित्र दिखाया जाता है और चित्रों के द्वारा
उसे बताया जाता है कि यह कौन सी वस्तु है, वह कौन सी वस्तु है, जिससे वह वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है। उसे पहचानने में आसानी होती है और उसकी जो ज्ञान रहती है वो स्थायी रूप से उसके अंदर विकसित हो जाती है। अगर हम सिर्फ बोल के बता दिए कि ये ऐसा दिखता है तो शायद अभी वो क्लास में सीखा है, कल जाके भूल जाए, परंतु वस्तुओं को चित्रों के माध्यम से दिखा के समझाएंगे तो वो उनके अंदर स्थायी रूप से जाता है, उसे वो ग्रहण करते हैं और हमेशा उनके अंदर वो ज्ञान रहता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, स्वर और व्यंजन को अलग करना। उसके बाद हिंदी शिक्षण का चौथा उद्देश्य होता है स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना। बच्चा वस्तुओं को पहचान लिया, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को पहचान लिया, अब उसे बांटना होता है, छांटना होता है कि स्वर कौन सा है और व्यंजन कौन सा है। जब वो स्वर और व्यंजन को छांटना सीख जाता है तब उसमें एक और ज्ञान का विकास हो जाता है। तो ये इसका चौथा उद्देश्य है। पांचवा उद्देश्य है संयुक्त व्यंजनों की विशेषता। बच्चा वर्णमाला सीख लिया, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण सीख लिया, इसके अंदर जितने भी व्यंजन रहते हैं उन सब को सीखना होता है और उन सारी बातों को सीखने के बाद उसे हर व्यंजन का कौन सा व्यंजन है, कैसा व्यंजन है, क्या है, किसकी क्या उपयोगिता है, किसकी क्या विशेषता है, कौन सा व्यंजन कौन सा स्वर कहाँ पे यूज होता है, इन सारी बातों को बच्चों को बताना होता है और ये होता है इसका पांचवा उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं मात्राओं का बोध। जब व्यंजनों को बच्चा सीख जाता है, स्वर्ण वर्ण के बारे में जानकारी ले लेता है, तब आता है मात्रा। उसके बाद बच्चों को मात्रा का ज्ञान दिया जाता है। आकार, हर्षिकार, जो भी मात्राएं होती हैं उसका ज्ञान बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि जब तक हम मात्राओं का ज्ञान नहीं देंगे तब तक बच्चा शब्दों को, अक्षरों को जोड़कर, मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाना नहीं सीखेगा। जब तक शब्द नहीं बना पाएगा तब तक वो किताब नहीं पढ़ पाएगा। और किताब पढ़ना, रीडिंग करना इसी उम्र में बच्चे सीखते हैं। इसलिए इसका छठा उद्देश्य होता है, इन सब सीखने के बाद छठा उद्देश्य होता है कि बच्चे में मात्रा का ज्ञान करवाया जाए, जिससे वह हर मात्रे को पहचाने, हर मात्रे को सीखे और हर मात्रा के साथ अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना सीख जाए। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं विचार तथा शब्दकोश। मात्रा जब सीख जाता है बच्चा तो मात्रा को जोड़कर, अक्षरों को जोड़कर वह विचार करता है, चिंतन करता है और उसके अंदर शब्दकोश का भंडार हो जाता है। धीरे धीरे एक एक दो दो करके शब्द सीखता आ रहा है तो उसके अंदर एक टाइम पीरियड के बाद बहुत सारा शब्द का ज्ञान हो जाता है और बहुत सारे शब्द यानी कि उसके अंदर शब्दकोश का ज्ञान हो गया। कुछ किताबों से देखता है, कुछ शिक्षक से सीखता है, कुछ अपने विचारों से जोड़ता है। इन सारी बातों को जोड़कर वह शब्दकोश का ज्ञान करता है। उसके अंदर बहुत सारे शब्दकोश हो जाते हैं, वह बहुत सारे शब्दों को बनाना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं विचार की स्पष्टता तथा तर्क। विचार में स्पष्टता तथा तर्क,
करता है, शब्दकोश बनाता है, सीखता है, परंतु इसको सीखने के बाद उसके विचार में स्पष्टता आनी शुरू हो जाती है। वह तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, अपने दोस्तों से, घर में भाई बहनों से, अगर उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो शिक्षकों से। इस तरह का जब तर्क वितर्क वह करता है तो वह और अत्यधिक शब्दों को जानता है, समझता है। तो ये हुआ इसका 8वां उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, वाचन में गति एवं शुद्धता। वाचन, पढ़ना। जब बच्चा अक्षर सीख गया, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण सीख गया, उनको पहचानना सीख गया, अलग करना सीख गया, उसके बाद मात्राओं का ज्ञान भी हो गया उसके अंदर, तो वह अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाएगा। और जब उसके विचार में स्पष्टता आ जाएगी, वह तर्क वितर्क करना शुरू कर देगा, तो शब्दों को जोड़कर वाक्यों को बनाना शुरू कर देगा। और उसके बाद उसकी जो वाचन होती है वह शुद्ध होने लगती है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह किताब को पढ़ेगा, अपने वाचन करेगा, वैसे वैसे उसके वाचन की गति तेज होगी, शुद्ध होगी। धीरे 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 वह गति में और शुद्ध वाचन करना प्रारंभ कर देता है। इन सब के बाद हिंदी शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चा गति से और शुद्धता के साथ पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, देखते हैं सस्वर वाचन एवं अभिव्यक्ति। सस्वर वाचन से क्या समझते हैं? सस्वर वाचन, खुद से पढ़ना। टीचर पढ़ाते हैं, दोस्तों से डिस्कस करते हैं, ये हमारा हुआ ग्रुप में। और सस्वर वाचन होता है सेल्फ स्टडी, जो हम खुद से पढ़ते हैं। तो हिंदी शिक्षण का उद्देश्य यह भी होता है कि बच्चे में जब वाचन की गति आ जाती है तो वह खुद से पढ़ना शुरू कर दे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना प्रारंभ करे, अभिव्यक्ति करे। उसके अंदर क्या भावनाएं हैं, क्या है, कब कैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर दे। ये होता है सस्वर वाचन और एवं अभिव्यक्ति। अगला पॉइंट है हमारा, अपनी भाषा में उत्तर देना। अपनी भाषा में उत्तर देना। अगर हम कुछ पढ़े हैं, कुछ समझे हैं, तो अगर उस सब्जेक्ट पे, उस विषय वस्तु पे हमें कोई क्वेश्चन करता है तो ना कि रटा रटाया उत्तर दें। हिंदी शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चे अगर कहानी पढ़ रहे हैं तो जो शिक्षक द्वारा उत्तर लिखाया गया है उसे ना लिखकर अपनी भाषा में उत्तर को दें, खुद कहानी को समझें, उसके अर्थ को समझें और जो प्रश्न उनसे पूछा गया है उसके बारे में अपने शब्दों में, अपनी भाषा में वह उत्तर दें। इस उद्देश्य का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट होता है भाषा और लिपि का ज्ञान। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर भाषा की अलग अलग लिपियां होती है। हिंदी शिक्षण की, हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। तो हिंदी शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चा जब भाषा सीख रहा है तो उसे लिपि का पूर्णतः ज्ञान हो। किस लिपि में लिखी जा रही है, कैसे लिखी जा रही है, एक्स्ट्रा जो भी होता है उस लिपि के बारे में हिंदी शिक्षण का
उद्देश्य होता है कि बच्चों में पूर्णतः ज्ञान विकसित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो देखते हैं, होता है शुद्ध, स्पष्ट एवं सुंदर लेख। जब बच्चा बोलना सीख गया, वर्णों को पहचानना सीख गया, मात्राओं को सीख गया, पढ़ना सीख गया, स्पष्टता सीख गया, अभिव्यक्ति सीख गया, अपने शब्दों में उत्तर देना सीख, जब इन सारी बातों को बच्चा सीख चुका है तो हिंदी शिक्षण का नेक्स्ट उद्देश्य होता है कि वह शुद्ध, स्पष्ट और सुंदर लिखे, जो देखने में अच्छा लगे और पढ़ने में अच्छा लगे। ये प्राथमिक स्तर का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्योंकि इसी एज पीरियड में बच्चे की राइटिंग सुधरती है या फिर बिगड़ती है, क्योंकि बाद में कोशिश करने के बाद एरर केस होता है कि राइटिंग सुधर जाए। नॉर्मली इसी एज में लिखावट जो होती है अच्छी होनी होती है तो हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं भाषाई शिष्टाचार। हम हिंदी शिक्षण की बात कर रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, यानी कि बच्चा छोटा होता है उस टाइम पे। हिंदी हमारी मातृभाषा और राजभाषा दोनों है, इसलिए हिंदी का भाषाई शिष्टाचार होना अत्यधिक आवश्यक है। इसमें बच्चा अगर किसी से बात करता है तो उसमें शिष्टाचार झलकनी चाहिए। अगर वह अपने से बड़ों से बात कर रहा है तो आदर से बात करे, छोटों से बात कर रहा है तो प्रेम से बात करे। यह हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को दिया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरह कब किससे बात करनी है। इससे उनके भाषा में शिष्टाचार का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पढ़ने तथा अर्थ ग्रहण करने की आदत। बच्चे में पढ़ने की और अर्थ ग्रहण करने की आदत का विकास होना चाहिए। बच्चा पढ़ने के लिए इच्छुक हो, यह हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे को इस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चा खुद पढ़ना चाहे और पढ़ने के बाद उसके अर्थ को ग्रहण करे, ना कि सिर्फ पढ़ लिया खत्म, नहीं, उसके अर्थ को ग्रहण करे, उसे समझे और उसके बाद आगे बढ़े। यह हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्माण। प्राथमिक स्तर पर बच्चे छोटे होते हैं। इस टाइम पे, इस एज पीरियड में बच्चे का चरित्र का निर्माण जैसा चाहिए वैसा हो सकता है। उसे उस तरह का इन्वायरमेंट, उस तरह के लोग, उस तरह के विद्यालय, उस तरह के मित्र, उस तरह के शिक्षक होने चाहिए जिससे उनके चरित्र का, अच्छा चरित्र का निर्माण हो। ये आवश्यक है। अगर अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे मित्र मिलेंगे, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का चरित्र, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा निखर कर सामने आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मौन वाचन के लिए प्रेरित। देखते हैं बहुत बार कि बच्चा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है, पर वो पढ़ रहा है, ना सिर्फ उसे समझ नहीं रहा है, पढ़ रहा है, लोग सुन रहे हैं, परंतु बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसमें मौन वाचन का गुण विकसित होना चाहिए। मौन वाचन, मन में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए।
या हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे को मौन वाचन करने के लिए प्रेरित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वह है निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति। नेक्स्ट एंड लास्ट, यह अंतिम उद्देश्य है हिंदी शिक्षण का, निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति। 1 से 5 तक के बच्चे के लिए जो भी उद्देश्य निर्धारित हुए हैं उसे पूरा करना, यह हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है कि इस एज पीरियड के खत्म होने से पहले कक्षा 1 से 5वीं तक जाते जाते उनका जो भी सिलेबस है, जो भी उद्देश्य है, जो भी ज़रूरतें हैं और जो उनके लिए आवश्यक है उसे पूरा कर लिया जाए। ये निर्धारित जितने भी उद्देश्य हैं उस उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो इस तरह हम देखें आज प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। थैंक यू।